स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि एनसीईआरटी किताब के अनुसार चैप्टर नंबर 8 है। यानी 8 वाला चैप्टर में क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द ट्री, गोन और मेट्रोन से बना है। ट्री मतलब तीन, गोन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब माप। यानी तीन भुजाओं का जो माप करते हैं हम लोग, जो माप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? भुजाओं के संबंध, यानी त्रिभुज के भुजाओं के बीच में क्या संबंध है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या है भाई? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात का उनके न्यून कणों के सापेक्ष जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, जैसे ये खींच लेते हैं हम लोग। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री। हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और ये जो बी है ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है। तो जो कोण का अनुपात, भुजा का जो अनुपात होता है, जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, इस एंगल के लिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो किसी भी दो भुजा का जो अनुपात होगा, चाहे वो हम कर्ण के साथ लंब का लें, लंब के साथ आधार का लें, आधार के साथ यदि हम कर्ण का लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाय। तो पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति का कौन कौन सा अनुपात होता है। तो हम लोग लिखते हैं एक तरह से कि त्रिकोणमिति का कौन कौन सा अनुपात होता है। तो फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये इधर से ए, बी, और इसको हम लोग क्या करते हैं? सी करते हैं। ये हमारा त्रिकोणमिति है, ये राइट एंगल है। पहला साइन, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन। फिर होता है कॉसेक, फिर होता है हमारा कॉस, सेक, टेन और फिर कॉट। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ये साइन, कॉस, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट जो है, ये भुजाओं का क्या है? अनुपात है। ये क्या है? भुजाओं का अनुपात है। मान लेते हैं कि ये कोण क्या है? थीटा है। ये जो कोण ए है ये क्या है? थीटा है। तो अब हम लोग सारी बातें थीटा कोण पर आधारित करेंगे, यानी इस कोण के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन के बारे में, यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? ये जो है लंब और कर्ण का अनुपात होता है। यानी साइन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। अच्छा, हम लोग देखते हैं कोण थीटा के लिए लंब कौन है? ये कोण थीटा है, इसके लिए लंब हमारा बीसी होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? बीसी। और कर्ण, जो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। तो एसी जो होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एसी। दूसरा बात करते हैं हम लोग कॉसेक थीटा का, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है? कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण और लंब का अनुपात है, लेकिन ये ऊपर में कौन रहता है? कर्ण, और नीचे में लंब। ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यानी साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इस थीटा के लिए कर्ण कौन सा है? भाई एसी है, एसी हो गया। लंब कौन सा है? तो बीसी बराबर है, तो हम लोग बीसी लिख देंगे, एसी बाय बीसी बटे। अगला हमारा है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा लेते हैं। तो कॉस में क्या होगा? तो कॉस जो है वो आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का, आधार बटे कर्ण का अनुपात है।
आधार में कौन हो जाएगा? तो आधार में इस थीटा का लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार कौन है? ए बी बटे कर्ण कौन है? ए सी। तो ये हो गया ए बी बाय ए सी। अब हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है सेक। क्या है? सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो हम लोग यहाँ देखें तो इस थीटा के कौन है? एसी है। चलो लिख देते हैं एसी। अच्छा आधार कौन सा है? आधार ए बी है, तो हम लिख देते हैं ए बी। बढ़ते आगे इधर। अगला हमारा टेन। क्या है? टेन। और चूंकि हम लोग थीटा पे लेके पढ़ रहे हैं तो थीटा ये हो गया, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब इसके लिए कौन होगा भाई? AC सॉरी BC। इस थीटा के लिए लंब कौन सा होगा? BC। और आधार क्या होगा? AB। आधार क्या हो जाएगा? AB, यानी BC बटे AB। और हम लोग कॉट के लिए पढ़ते हैं, यानी COT। कॉट बताएंगे कि इसको साइन SIN शॉर्ट में क्यों लिखते हैं, कॉसेक क्यों लिखते हैं, कॉस क्यों लिखते हैं, ये अगले आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले फिलहाल हम लोग ये देखते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार क्या है? तो इस थीटा के लिए आधार AB है और लंब क्या है? BC। तो आप इसको लिख लीजिए। इसी पे आगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। तो ये था पहला जो इंट्रोडक्शन है, ये पहला जहां से स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। हम लोग भुजाओं के अनुपात से लेते हैं, जो विभिन्न भुजाओं के अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं या फिर त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका बोलते हैं। उसमें से कौन कौन है? साइन है, कॉसेक है, कॉस है, सेक है, टेन है और कॉट है। सबका फॉर्मूला भी लिख दिया गया है कि किसका कौन सा अनुपात है, इसको आप नोट कर लीजिए।